Okay, so the next question is कि the next question of percentage, if the income tax is increased by 19% the net income is reduced by 1%, रेट ऑफ इनकम टैक्स बताना है। मतलब अगर इनकम टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाए तो उसके नेट इनकम पर केवल 1% का फ़र्क पड़ता है। तो बताओ उसका इनकम टैक्स मतलब उसका टैक्स रेट क्या था, किस रेट से वो टैक्स कट रहा था। तो क्वेश्चन तो इजी है, इसका थोड़ा सेंस पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। देखो, तीन तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमें टोटल इनकम मिलता है, ये हमारा होगा टोटल इनकम। अब इसी टोटल इनकम पे टैक्स कटता है, ठीक है ना। इसी टोटल इनकम पे क्या करता है, टैक्स। तो ये टोटल इनकम में टैक्स कट के क्या निकल के आता है, नेट इनकम। नेट इनकम तो एक्चुअली इसका मतलब ये है ना, हमें टोटल इनकम जो है उसमें से टैक्स हटा दें तो नेट इनकम निकल के आता है। ये तीन चीज़ें समझ में आई। टोटल इनकम होता है, उसमें कुछ परसेंट टैक्स कटता है, कटने के बाद हटाने के बाद जो आता है उसे नेट इनकम बोलते हैं। सो अब इस क्वेश्चन पे अगर हम आए तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, ध्यान से देखना, यदि इनकम टैक्स जो है उसका 19% बढ़ गया, इंक्रीज्ड बाय 19%, किसी भी आदमी का इनकम टैक्स जो है 19% बढ़ गया, तो इनकम टैक्स बढ़ा, इसका मतलब आगे लिखा है नेट इनकम इज़ रिड्यूस्ड बाय। तो भाई अगर इनकम उससे उसके टैक्स ज़्यादा लेने लगोगे, अगर टैक्स ज़्यादा लेने लगोगे तो उसके हाथ में पैसे कम आएंगे ना, नेट इनकम अपने आप, लेकिन 1% कम हुआ। तो एक बात बताओ मुझे, ध्यान से समझना, जो उसका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है वो बढ़ा है 19%। तो भाई मान के चलो इनकम टैक्स पहले कुछ रहा है, इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, पहले इनकम टैक्स कुछ था, उसका 19% बढ़ गया। तो भाई ये 19% बढ़ गया, इसी 19% बढ़ने के चक्कर में उसका क्या हुआ, नेट इनकम 1% कम हो गया। सिंपल सी बात यह है कि भाई उसका टैक्स 19% बढ़ा और इसी 19% बढ़ने के कारण उसका जो हाथ में पैसा आ रहा था, नेट इनकम था, वो 1% कम हो गया। मतलब इसी 19% के चक्कर में उसका 1% कम हुआ है। मतलब ये 19% ना बढ़ा हो तो ये 1% नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, सिंपल सी बात है। मतलब उससे टैक्स ज़्यादा ले रहे हो इसीलिए उसका 1% पैसा कम हो गया। तो सिंपल सी बात है, नेट जो इनकम टैक्स का 19% हिस्सा है वो नेट इनकम का 1% केवल फ़र्क पड़ा है। ये बात समझे, दोनों बराबर हमने क्यों किया, क्योंकि इनकम टैक्स का 19% ही बढ़ने के चक्कर में नेट इनकम 1% कम हुआ। मतलब इनकम टैक्स का 19% ही नेट इनकम का 1% है। ये समझ में आया। तो यहाँ से एक अनुपात निकालो, देखो परसेंटेज काट दो, वो आप जानते हो। यहाँ से अनुपात क्या निकल के आएगा, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम। तो भाई इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम आएगा, तो यहाँ 19 को यहाँ से लेकर चले आओ, 19 हो गया, ये सुनो, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आपको आ गया क्लियरली कि जो इनकम टैक्स है और जो नेट इनकम है उसका अनुपात ये है कि नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये हो गया भाई टोटल इनकम, फिर कटता है टैक्स, फिर आता है उसके हाथ में नेट इनकम। तो ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि अगर नेट इनकम 19 है तब इनकम टैक्स 1 रुपये है। तो मुझे बताओ उसका नेट इनकम 19 रुपये है, टैक्स 1 रुपये है, तो उसका टोटल इनकम 20 रुपये हुआ होगा कि नहीं। ये मानक है, मतलब यूनिट है। यदि उसका नेट इनकम 19 रुपये है और नेट इनकम 1 रुपये है तो उसका टोटल इनकम 20 रुपये होगा ना, 19 एक 20, तभी तो 20 में से एक टैक्स कट के 19 हाथ में आ रहा है। ये डेटा समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात ये है भाई, आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनकम टैक्स रेट बताओ, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कितना है, एक, इसी का रेट बताना है। और इनकम टैक्स किस पे निकालते हैं, टोटल सैलरी मतलब टोटल इनकम पे निकालते हैं ना, टोटल इनकम पे इनकम टैक्स निकाला जाता है। तो टोटल इनकम कितना है भाई, 20। तो 1/20 का परसेंटेज में चेंज करो कितना आएगा,
5%, चाहे ऐसे समझ लो, चाहे 1/20 को 100 से गुणा कर लो, 5%। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सी बात, उसका टैक्स रेट 5% है। समझ में आया? आई होप क्लियर है। ये इजी है, बस थोड़ा सा ये समझो, ये लाइन समझ में आना चाहिए। इनकम टैक्स 19% बढ़ रहा है और इसी के कारण उसका नेट इनकम 1% कम होगा, इसलिए इसके बढ़ने के कारण ही ये कम हो रहा है। मतलब ये दोनों, जितना ये बढ़ा होगा उतना ये कम हो गया, जितना रुपए, मतलब इसका जितना बढ़ा उसके हिसाब से कम हुआ, दोनों बराबर कर दिया, इससे रेशियो निकल के आया, क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाई 21%, इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड, तो फिर से वही बात, इनकम टैक्स इंक्रीज़ किया है 21%। अब मुझे बताओ अगर इनकम टैक्स उसका बढ़ेगा तो उसका नेट इनकम कम होगा, और नेट इनकम भाई कितना कम हुआ है? 4%। यहाँ से अनुपात निकाल लो, परसेंट से परसेंट कट गया, सिंपल सी बात आ गई, इनकम टैक्स गुणे 21 बराबर नेट इनकम गुणे 4। तो यहाँ से निकाल के आ जाएगा इनकम टैक्स बटे नेट इनकम, कितना हो गया? 4/21। अरे समझे ना, नेट इनकम को उधर लेकर जाए, 21 को उधर। तो यहाँ से डेटा निकल के आ गया भाई, टोटल इनकम टैक्स और नेट इनकम, नेट इनकम। तो भाई इनकम टैक्स 4 है, नेट इनकम 21 है, तो 21 4, उसका टोटल इनकम 25 हुआ होगा। अब आपसे पूछ रहा है टैक्स रेट बताओ, ये तो पूछ रहा है टैक्स रेट बताओ, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो टैक्स 4 है और हमेशा टैक्स टोटल इनकम पे आता है, गुणे 100%। इसी को सॉल्व कर लो, 25 चौका 100, ये 4 चौक 16, इसका मतलब उसका टैक्स रेट है 16%। आई होप ये क्लियर है। ठीक है ना। हम इतना ये सब जो कर रहे हैं ना, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली यही कर सकते थे। आप समझ रहे हो ये सब क्या लिखे रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। सिंपल सी बात है, 21% बढ़ने के चक्कर में 21 इनकम टैक्स इज इक्वल टू 4 नेट इनकम। तो इनकम टैक्स ये बस ये अगर लिख जा, मैक्सिमम लिखना चाहो भी, बहुत कम प्रैक्टिस है, बस ये लाइन, क्योंकि इसके पास समझ में आ गया नेट इनकम 21 है, इनकम टैक्स 4 है, तो टोटल इनकम 25 है, और टैक्स रेट बताना है तो टैक्स रेट इस पे निकलता है 4/25, और 4/25 गुणे 100 16%। ठीक है। द नेक्स्ट, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। कह रहे एक स्टूडेंट को 5/3 से गुणा करने को बोला गया और उसने उसकी जगह 3/5 से गुणा कर दिया। तो भाई गलती की है ना, तो ये कह रहा है कि उसकी गलती में कितना % एरर हुआ है। एक बच्चे को 5/3 से गुणा करने को बोला, किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को बोला, उसने 3/5। आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, जैसे बच्चे का मान के चलो नंबर x है, तो उसने 5 से गुणा करने को बोला 5x/3, फिर 3, मतलब समझ रहे हो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो रैदर देन ये है, उसको बोला गया, ध्यान समझना, उसको बोला गया कि तुम 5/3 से गुणा करो, ये बोला गया था, और उसने कर दिया 3/5 से गुणा, ये उसने गलत कर दिया। ठीक है ना। अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, तो अब ये नंबर क्या है हमें नहीं पता था, हमने नंबर को क्या मान लिया, लेट द नंबर, हमने भाई नंबर को मान लिया। अब देखो ऐसा नंबर मानो कि ये फ्रैक्शन में ना आए, कैलकुलेशन हमारे लिए इजी, बस केवल कैलकुलेशन इजी करने के चक्कर में ऐसा कोई नंबर मानो कि ये क्या ना है, इसमें फ्रैक्शन में ना है। बस फ्रैक्शन में ना आने का मतलब ये है कि मान के चलो वो नंबर क्या है, अब अगर फ्रैक्शन में ना आने तो दोनों के हर का एलसीएम मान लो, हमेशा हर का एलसीएम मानोगे तो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो लेट द नंबर, हमने नंबर को 15 मान लिया। अब जरूर नहीं है डेर आप 15 मानो, 15 की जगह आप 30 मानोगे तब भी आंसर वही आएगा, 25 मानोगे तब भी आंसर वही आएगा, x मानोगे तब भी आंसर वही आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, मतलब कहीं टफ कहीं इजी। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ ऐसा नंबर मानो, कोई भी नंबर मान सकते हो, तो हमेशा जो हर है ना, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम माना करो। जैसे ये 3 है, ये 5 है, और 5 और 3 का जो लासा होता है वो 15 होता है, एलसीएम 15 होता है, तो हमने नंबर को 15 मान लिया। अच्छा ये बताओ, उसने गुणा करने को क्या बोला था, उसने गुणा करने को बोला था नंबर में से 5/3, ये उसने बोला था करने को, मतलब ये सही होता अगर करता तो अच्छा सही गुणा करता तो आंसर कितना आता, 25 आंसर आता। लेकिन उसने बाई मिस्टेक उसी नंबर में से 3/5 से गुणा कर दिया,
तो भाई क्या आ गया आंसर, 9 आ गया होगा आंसर। तो भाई गलती हुई है कि नहीं, 25 लाना था 9 आ गया, अरे 25 लाना था 9 आ गया। अब कह रहा है फिर कितना परसेंट गलती हुई है, तो आप मुझे बताओ, उसे 25 लाना था 9 ला दिया, तो कितना परसेंट, पहले बताओ कितनी गलती हुई है। तो 25 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, 16 हुआ। अरे 25 में से अगर 9 माइनस करो तो 16 आएगा ना, मतलब 25 लाना था 9 ला दिया, मतलब 16 की गलती हुई है। और गलती किस पे होती है, करेक्ट तो 25 है ना, 25 पे गलती किया उसने 16। तब हमें परसेंट निकालना है, 16/25 का परसेंट निकालना है, गुणे 100 से गुणा कर दो, ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये 25 चौका 100 और 16 चौका 64, 64% की उसने गलती किया। उसने कितनी गलती किया, 64% की। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्लियर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट को 6/5 से मल्टीप्लाई, स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर 6 बाई इंस्टेड ऑफ, उसे 5/6 से मल्टीप्लाई करने को बोला गया, उसे 5/6 से मल्टीप्लाई करने को बोला गया। अगर 5/6 से करता तो सही होता, लेकिन उसने गलती से 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। निकल दिया कि नहीं। तो भाई हम यहाँ पे नंबर क्या मानेंगे, हम अपनी तरफ से नंबर मान लेंगे हर का लासा, हर क्या है 6 और यहाँ क्या है 5, और 6 5 का लासा 6 5 30, ये मान लिया नंबर, ये मान लिया, ठीक है ना। अच्छा अगर नंबर हमने ये मान लिया तो आप मुझे सिंपल से एक बात बताओ कि नंबर ये है, तो ये बताओ उसे मल्टीप्लाई करने को क्या बोला गया, इसी नंबर में से 5/6 मल्टीप्लाई करने को बोला गया। तो अगर वो सही करता तो आंसर कितना आता, 25 आंसर आता 25। लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, इसी नंबर में से 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई आंसर क्या आ गया, 6 36 आंसर आ गया ना। अब कह रहा है कितना परसेंटेज एरर हुआ, कितनी परसेंट की गलती हुई। तो आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे गलती कितना हुआ है, गलती हुआ है 36 में से 25, 25 लाना था वो 36 ला दिया गलती से, तो गलती कितना हुआ, दोनों माइनस कर दो, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 11 की गलती किया है। और गलती हमेशा करेक्ट पे, मतलब करेक्ट लाना 25 से ला दिया 36, तो 11 की गलती किया 25 पे, तो भाई इसी का परसेंट, ये गलती रेशियो है, ठीक है ना। इसी को परसेंट में कन्वर्ट करना है, गुणे 100। अरे ये समझ में आया कि नहीं, ये 25 चौका 100 और 11 चौक 44%, मतलब उसने 44% की गलती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है ना। एक्चुअली इसका ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेगा एलिगेशन में, मिक्सचर एंड एलिगेशन में, मिश्रण का टाइप क्वेश्चन है, बट यहाँ समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। कर इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 5000, इफ़ द मेल are increased by 6% and the female are increased by 14%, after 1 year the population becomes 5540, find the number of males। सिंपल सी बात कह रहा है, किसी शहर की पॉपुलेशन 5000 है, भाई किसी शहर की पॉपुलेशन जो है वो 5000 है, चलो ठीक है ना। इफ़ द मेल्स आर इंक्रीज बाय 16% फीमेल, इसमें दो ही चर्चा किया है, एक तो इस 5000 में कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। अच्छा कितने मेल हैं ये हमें नहीं पता, और कितने फीमेल है ये नहीं पता, ये मान के चलो ये लाइन मेल की हो गई और ये फीमेल की हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि जो मेल है ना, मेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 6%, मेल्स के नंबर में 6% की वृद्धि हो गई, चलो ठीक है, और फीमेल्स में 14% की वृद्धि हो गई। और दोनों वृद्धि के बाद जो पॉपुलेशन है वो बन गई 5540, वृद्धि के बाद इतनी बन गई। देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन है, एक्चुअली ये पॉपुलेशन पे नहीं, ये क्वेश्चन खरगोश इससे भी बनता है कि कुल मिला के इतने जानवर हैं, जिसमें कुछ डॉग्स हैं और कुछ हैन हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो, लॉजिक सेम होगा, हम कराएंगे आगे। तो ऐसे क्वेश्चन में 5000 पॉपुलेशन है, 6% मेल बढ़ गए, 14% फीमेल बढ़ गए, और मेल और फीमेल मिला के 5000 है टोटल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या भाई, पहले ये दोनों परसेंट सेम कर दो। देखो ये 6% है ना, अभी क्यों करेंगे ये भी समझ में आएगा, ये 14% है, तो भाई मेल तो 6% है, लेकिन कुछ देर के लिए मान के चलो अगर फीमेल में भी 6% की वृद्धि हुई होती तो हमने भाई मान के कुछ देर के लिए अपने हिसाब से कैलकुलेशन के लिए मान के चला कि महिला में भी 6% की वृद्धि हुई है, तो लेकिन 14% की हुई है तो अलग से रखो, अगर 6% की वृद्धि हुई है तो 14 में से 6 गए,
8% अलग से रखो, इसको दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो हम ऐसे क्वेश्चन में हमेशा करेंगे क्या कि सबसे पहले हम इसमें हम क्या करेंगे, दोनों परसेंट सेम कर दोगे। इससे क्या इजी क्या होगा, हम अपनी तरफ से एजम्पशन ये दे रहे हैं कि मान के चलो 6% ही मेल बढ़ा है और 6% ही फीमेल बढ़ा है। इस 14 को हमने 6 लिख दिया, 6 + 8 लिख सकते हैं ना 14 को इसके हिसाब से, इससे बैलेंस करके। अब मुझे बताओ दोस्त, अगर 5000 मेल और फीमेल दोनों मिला के थे तो 6% मेल और फीमेल दोनों बढ़े हों, अगर 6%, देखो ये भी 6 बढ़ा हो, अगर ये भी 6 बढ़ा हो तो कितना बढ़ेगा बताओ। 6% का मतलब 6/100, इतना बढ़े हो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 × 5 = 30, 300। मतलब ये हुआ दोस्त, अगर मेल और फीमेल दोनों 6% बढ़े होते तो 300 आदमी और हो जाते। 300 आदमी बढ़ते कि नहीं बढ़ते? अरे भाई 300 आदमी बढ़ते कि नहीं बढ़ते, सीधी सी बात बताओ। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉपुलेशन 5000 से शुरू हुआ था और ये पॉपुलेशन पहुंच गया 5540। मतलब 5540 पॉपुलेशन हो गया, और पहले कितना पॉपुलेशन था तो बताओ क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ा है, 540 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? अरे हाँ कि ना? ये क्लियर है कि नहीं भाई? हमने माना, दोस्त एक बार क्लियर करो, देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक एकदम क्लियर करो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने माना कि मेल और फीमेल दोनों 6% बढ़े हैं। अगर मेल और फीमेल दोनों 6% बढ़े हैं तो इसका मतलब कितना बढ़ना चाहिए था, 300 बढ़ना चाहिए था। जबकि वो कह रहा है 5000 से 5540 हो गया। मतलब 5540 में से अगर 5000 माइनस कर दो तो 540 रियल में बढ़े हैं। तो ये बताओ सच में बढ़ा कितना है, 540। और अगर मेल और फीमेल दोनों 6% बढ़ता तब कितना बढ़ता, 300। तो फ़र्क कितना पड़ रहा है? तो भाई फ़र्क पड़ रहा है 240 का। दोस्त ये बताओ ये 240 का फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि फीमेल 6% ना बढ़ के 14% बढ़ी थी, मतलब 8% और बढ़ी थी। तो ये 240 का फ़र्क इसीलिए आ रहा है कि प्रश्न में 6% नहीं बोला है, प्रश्न में बोला है कि 14% बढ़ रहा है। मतलब 6% तो आपने मान लिया, 8 और बढ़ी है। मतलब ये जो 240 बढ़ रहा है ये 8% के कारण बढ़ रहा है। ये जो 8% हमने इंक्लूड नहीं किया, ये 8% किसका है, फीमेल का है। अरे फीमेल का है ना, तो फीमेल का आएगा। अब मुझे बताओ 8% बराबर 240, तो 100% बराबर क्या होगा भाई? हर चीज़ परसेंट में 100 ही होता है ना। तो 240/8 × 100। अच्छा इसी को अगर सॉल्व कर लो, इसी को आप सॉल्व करो तो देखो दोस्तों, अगर हम इसी को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ। 100% बराबर क्या आएगा, ये कट गया 8 × 24, तो 100% बराबर आ गया 30 × 100। और 30 × 100 का मतलब क्या हो गया, 3000। अरे हुआ कि नहीं हुआ, 3000 हुआ। इसका ये 3000 क्या आया, ये 8% किसका था, फीमेल का ना। मतलब फीमेल की जनसंख्या 3000 थी। 100% का मतलब पूरी फीमेल हो गई उसमें ना। फीमेल की जनसंख्या 3000 थी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मेल। अच्छा दोस्त 3000 फीमेल आ गई। आप मुझे बताओ टोटल आदमी कितना था, टोटल आदमी 5000 था। अरे था कि नहीं 5000? भाई 5000 टोटल था मेल और फीमेल, जिसमें से 3000 तो केवल फीमेल आ गई। तो बताओ मेल कितनी हो गई, माइनस कर दो 2000। मतलब 5000 में से 3000 फीमेल हैं, 2000 मेल हैं। आई होप ये क्लियर है, ये समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से हम इसी क्वेश्चन को करेंगे इसको, लेकिन इस बार जल्दी से करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे हम वहाँ पे फास्टली अटेम्प्ट करेंगे इसको, ठीक है ना। वो देखो क्वेश्चन ये है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज़ 5000, पॉपुलेशन 5000 है, ठीक है। इधर मेल हो गए, इधर फीमेल हो गए। मेल में 6% बढ़ा और इसमें 14% बढ़ा, इसमें 14% बढ़ा। भाई इस 14 को लिख सकते हैं 6 + 8, हमेशा ये बराबर कर देंगे जिससे एक बराबर दिखे।
तो अगर हम मान के चलते कि दोनों 6% बढ़ते, तो अगर 5,000 का 6% दोनों मिला के बढ़ते, तो 5,000 का 6% कितना हुआ? 5,000 का 6% कितना हुआ? 300। अगर दोनों मिला के 6% बढ़ते तो 300 बढ़ता ना। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है ये 5,000 से 5,540 हो गया, 5,000 से 5,540 हो गया। तो दोनों में कितना फ़र्क पड़ा है? 5,540 में से 5,000 माइनस कर दो इधर करके। अरे समझे? मतलब कि 5,540 था, अब कितना हो गया? 5,540। 5,000 से 5,540 हो गया, तो इसके हिसाब से बढ़ कितना रहा है? 540। जबकि हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 300। हम इतनी गलती क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अभी महिला को 6% बढ़ाया। तो ज़रा बताओ फ़र्क कितना पड़ रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से 540 बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से 300 बढ़ रहा है, तो दरअसल आया कितना? 240 बढ़ रहा है। ये 240 इसीलिए बढ़ रहा है दोस्त, क्योंकि हमने महिला का भी 8% लिया ही नहीं है। इसी 8% के कारण 240 बढ़ रहा है। तो 8% बराबर 240, तो भाई 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर होगा 30 गुणे 100, 8 त्रिक 24 कट गया ना, 3, 30 गुणे 100, तो 100% बराबर आ गया 3,000। अच्छा ये 3,000 होगा क्या? ये 3,000 होगा क्या? ये 3,000 होगा, ये 3,000 होगा फीमेल। फीमेल क्यों? क्योंकि ये 8% से कंपेयर करें, और 8% क्या है? महिला। और 100% का मतलब पूरी महिला। पूरी महिला 3,000 है। जब पूरी महिला 3,000 हैं और भैया कुल जनसंख्या 5,000 थी, जिसमें से 3,000 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने होंगे? 5,000 में 3,000 हटा दो, 2,000। ये आंसर है। आई होप अब क्लियर है, ठीक है ना? नेक्स्ट करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 4,000, चलो ठीक है, एक जगह की पॉपुलेशन 4,000 है, ये मेल हो गया भाई, ये मेल हो गया, और इधर ये फीमेल हो गया, ठीक है ना? ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मेल्स आर इंक्रीज बाय 8%, मेल जो है 8% बढ़ गए, ठीक है, एंड द फीमेल 10%, फीमेल 10%। मैंने बोला इन दोनों को सेम कर दो, अगर ये ज़्यादा होता तो इसे तोड़ देते, ये ज़्यादा इसे तोड़ दो। तोड़ेंगे कैसे? 8% प्लस 2%। अरे समझ में आया? अब हम मान के चलते हैं कि दोनों 8% बढ़े हैं। देखो इंक्रीज इसमें लिखा है इंक्रीज बाई 8%, देन ये पॉपुलेशन 4,352 हो जाती है, ठीक है। तो मान के चलते हैं 8% बढ़ा, तो भाई अगर 4,000 पे पुरुष और महिला दोनों मिला के, क्योंकि ये पुरुष और महिला दोनों मिला के 8% बढ़ते, तब कितना बढ़ जाते बताओ? 8% में 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 8 छः 32, 320 बढ़ जाते हैं अगर 8% बढ़ते तो। जबकि सच में कितना बढ़ रहा है? सच में ये बढ़ रहा है कि 4,352 हो गया, और पहले था कितना? 4,000। तो सच में 352 बढ़ रहा है, और जबकि हमारे हिसाब से कितना बन रहा है? 320। तो भैया फ़र्क कितना आ रहा है? फ़र्क कितना आ रहा है? इसे 352 में से 320 हटा दो, मेरे हिसाब से 320 से जा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 352, तो फ़र्क कितना आ रहा है? 5 में से 2 गए 3, 32 का फ़र्क आ रहा है। और दोस्तों ये 32 का फ़र्क क्यों आ रहा है? ये 32 का फ़र्क क्यों आ रहा है बताओ? ये 32 का फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 8% बढ़ाया है, ये 2% अभी छोड़ दिया है, इसी 2% के कारण 32 का फ़र्क आ रहा है। अच्छा 2% के कारण 32 का फ़र्क आ रहा है, तो 100% के कारण कितना फ़र्क आएगा बताओ? मतलब 2% के कारण ये 32 का फ़र्क आ रहा है, तो ये 100% निकाल लो यहाँ से। 100% बराबर क्या होगा? 32/2, 32/2 गुणे 100। अरे होगा कि नहीं होगा? ये 16 काट दो, 1600 आया कि नहीं? यहाँ पे क्या आया? 1600। भाई ये 1600 किसका आया ये बता दो बस। 1600 किसका आया? 1600 आया क्योंकि हम ये 2% से तुलना कर रहे हैं ना, ये 2% किसका है? महिला का। देखो ये महिला का तो हिस्सा है इधर, तो 1600 कुल महिला है, 2% बराबर इतना 100% का मतलब पूरा, जिसका 2% था उसी का पूरा, और 2% महिला का था, मतलब पूरी महिला 1600, मतलब कुल महिलाएं कितनी है भाई? 1600। और क्वेश्चन में पुरुष पूछ रहा है शायद, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स, पुरुषों की संख्या बताओ। तो 4,000 में से, सिंपल सी बात बताओ, 4,000 में से 1600 जो है महिला हैं, तो पुरुष कितने होंगे? 4,000 में से 1600 घटा दो, 0 0, ठीक है ना, 4 और
2, इसका मतलब पुरुष 2400। अब समझ में आया? आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। सो ये क्वेश्चन था कुछ जो इम्पोर्टेंट था, ये कई बार मैंने एग्जाम में देखे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। बट ऐसे इस तरह के क्वेश्चन ना आप मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बहुत सारे करोगे, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ही है ये। मिक्सचर एंड एलिगेशन यहाँ से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन चीज़ों से अलग होके ही इन चीज़ों को बनाया है, जहाँ पे ये परसेंटेज बैलेंस करते हैं। बट ये तरीका यहाँ सीख लो, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इसे पूरा लॉजिक बताया गया है, बहुत आसान है। अगर इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से अटैम्प्ट करोगे ना, मतलब स्पीड के तौर पे, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 20 सेकंड में हो जाता है। और ये क्वेश्चन एकदम प्लान्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। चेंजेस होने का मतलब होता है कि कितना भी चेंज कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, यहाँ 8% है, इसको बढ़ा देगा, इसको कम कर देगा, यहाँ कम आएगा, कम तो आएगा नहीं क्योंकि अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या बदल सकता है, वो कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आएगा ही ऐसे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर है। सो ये परसेंटेज का ये टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।